जय श्री कृष्णा। कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व 30 अगस्त को मनाया जाएगा और यह पर्व लोगों के द्वारा बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार इस दिन जगत के पावनहार श्री हरि ने कृष्ण रूप में अपना 8वां अवतार लिया था। भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को इनका जन्म हुआ था, जिस कारण इस तिथि को जन्माष्टमी के रूप में आज भी लोग मनाते हैं। जन्माष्टमी के दिन हम सभी व्रत रखते हैं और कन्हैया के जन्म की खुशियां मनाई जाती हैं। भक्त मध्य रात्रि में कन्हैया जी का श्रृंगार करते हैं, लड्डू गोपाल जी का श्रृंगार करते हैं, उन्हें भोग लगाते हैं और पूजा अर्चना इत्यादि करते हैं। इसके बाद श्री कृष्ण के जन्म की कथा सुनी जाती है या पढ़ी जाती है। तो जन्माष्टमी की व्रत कथा किस प्रकार से है, आइए आज जानते हैं। जन्माष्टमी के इस सुअवसर पर स्कंद पुराण के मुताबिक द्वापर युग की बात है। तब मथुरा में उग्रसेन नाम के एक प्रतापी राजा हुए, लेकिन स्वभाव से सीधे साधे होने के कारण उनके पुत्र कंस ने ही उनका राज्य हड़प लिया और स्वयं मथुरा का राजा बन बैठा। कंस की एक बहन थी जिनका नाम था देवकी। कंस उनसे बहुत प्रेम करते थे। देवकी का विवाह वसुदेव से तय हुआ। तो विवाह संपन्न होने के बाद कंस स्वयं ही रथ हाँकते हुए बहन को ससुराल छोड़ने के लिए रवाना हुए। जब वह बहन को छोड़ने के लिए जा रहे थे, तभी एक आकाशवाणी हुई कि देवकी और वसुदेव की 8वीं संतान कंस की मृत्यु का कारण बनेगी। यह सुनते ही कंस क्रोधित हो गया और देवकी और वसुदेव को मारने के लिए जैसे ही आगे बढ़ा, तभी वसुदेव ने कहा कि वह देवकी को कोई नुकसान न पहुंचाए। वह स्वयं ही देवकी की 8वीं संतान कंस को सौंप देगा। इसके बाद कंस ने वसुदेव और देवकी को मारने के बजाय कारागार में डाल दिया। कारागार में ही देवकी ने 7 संतानों को जन्म दिया और कंस ने सभी को एक एक करके मार दिया। इसके बाद जैसे ही देवकी फिर से गर्भवती हुई, तभी कंस ने कारागार का पहरा और भी कड़ा कर दिया। तब भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को रोहिणी नक्षत्र में कन्हैया का जन्म हुआ। तभी श्री विष्णु ने वसुदेव को दर्शन देकर कहा कि वह स्वयं ही उनके पुत्र के रूप में जन्मे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि वसुदेव जी उन्हें वृंदावन में अपने मित्र नंद बाबा के घर पर छोड़ आए और यशोदा जी के गर्भ से जिस कन्या का जन्म हुआ है उसे कारागार में ले आए। यशोदा जी के गर्भ से जन्मी कन्या कोई और नहीं बल्कि स्वयं माया थी। यह सब कुछ सुनने के बाद वसुदेव जी ने वैसा ही किया। स्कंद पुराण के मुताबिक जब कंस को देवकी की 8वीं संतान के बारे में पता चला, तो वह कारागार पहुंचा। वहां उसने देखा कि 8वीं संतान तो कन्या है, फिर भी उससे जमीन पर पटकने ही लगा कि वह माया रूपी कन्या आसमान में पहुंचकर बोली कि अरे मूर्ख, मुझे मारने से कुछ नहीं होगा। तेरा काल तो पहले से ही वृंदावन पहुंच चुका है और वह जल्दी ही तेरा अंत करेगा। इसके बाद कंस ने वृंदावन में जन्मे नवजातों का पता लगाया। जब यशोदा के लाला का पता चला, तो उसे मारने के लिए कई प्रयास किए गए। कई राक्षसों को भी भेजा, लेकिन कोई भी उस बालक का बाल विवाह का नहीं कर पाया। तो कंस को यह एहसास हो गया कि नंद बाबा का बालक ही वसुदेव देवकी की 8वीं संतान है। कृष्ण ने युवावस्था में कंस का अंत किया। इस तरह जो भी यह कथा पढ़ता है या सुनता है, उसके समस्त पापों का नाश होता है। तो आइए जोर से कहते हैं, हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की, जय श्री कृष्ण। वैसे तो धार्मिक ग्रंथों में श्री कृष्ण की ढेर सारी स्तुतियां मिलती हैं, पर इन सब के बीच मधुराष्टकम की बात एकदम निराली है। इस छोटी सी स्तुति में मुरली मनोहर की अत्यंत मनमोहक छवि तो उभरती ही है, साथ ही उनके सर्वव्यापी और संसार के पालनकर्ता होने का भी भान होता है। मधुराष्टकम को आज हम अर्थ सहित जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं जन्माष्टमी के सुअवसर पर श्री कृष्ण जी का ये मधुर भजन। अधरम मधुरम वदनम मधुरम नयनम मधुरम हसितम मधुरम
हृदयं मधुरं गमनं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम्। श्री मधुराधिपति का सभी कुछ मधुर है। उनके होठ मधुर हैं, मुख मधुर है, आंखें मधुर हैं, हास्य मधुर है, हृदय मधुर है और गति भी मधुर है। वचनं मधुरं चरितं मधुरं वसनं मधुरं वलितं मधुरं चलितं मधुरं भ्रमितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम्। उनके वचन मधुर हैं, चरित्र मधुर है, वस्त्र मधुर है, अंग भंगी मधुर है, चाल मधुर है और भ्रमण भी अति मधुर है। श्री मधुराधिपति का सभी कुछ मधुर है। वेणु मधुरो रेणु मधुर पाणि मधुर पादौ मधुरौ नृत्यं मधुरं सख्यं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम्। उनका वेणु मधुर है, चरण की धूल मधुर है, करमकल मधुर है, चरण मधुर है, नृत्य मधुर है, सख्य भी अति मधुर है। श्री मधुराधिपति का सभी कुछ मधुर है। गीतं मधुरं पीतं मधुरं मोक्तं मधुरं सोक्तं मधुरं रूपं मधुरं तिलकं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम्। उनका गान मधुर है, पान मधुर है, भोजन मधुर है, शयन मधुर है, रूप मधुर है, तिलक भी अति मधुर है। श्री मधुराधिपति का सभी कुछ मधुर है। करणं मधुरं तरणं मधुरं रमणं मधुरं हरणं मधुरं वमितं मधुरं शमितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम्। उनका कार्य मधुर है, तैरना मधुर है, हरण मधुर है, रमण मधुर है, उद्धार मधुर है और शांति भी अति मधुर है। श्री मधुराधिपति का सभी कुछ मधुर है। गुंजा मधुरा माला मधुरा यमुना मधुरा वीची मधुरा सलिलं मधुरं कमलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम्। उनकी गुंजा मधुर है, माला मधुर है, यमुना मधुर है, उसकी तरंगे मधुर है, उसका जल मधुर है और कमल भी मधुर है। श्री मधुराधिपति का सभी कुछ मधुर है। गोपी मधुरा लीला मधुरा युक्तं मधुरं मुक्तं मधुरं दृष्टं मधुरं श्रेष्ठं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम्। गोपियाँ मधुर है, उनकी लीला मधुर है, उनका संयोग मधुर है, वियोग मधुर है, निरीक्षण मधुर है और शिष्टाचार मधुर है। श्री मधुराधिपति का सभी कुछ मधुर है। गोपा मधुरा गावो मधुरा यष्टि मधुरा सृष्टि मधुरा दलितं मधुरं फलितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम्। गोप मधुर है, गायें मधुर है, लकुटी मधुर है, रचना मधुर है, दलन मधुर है और उसका फल भी अति मधुर है। श्री मधुराधिपति का सभी कुछ मधुर है। सभी को जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। जय श्री कृष्ण।